हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों इधर बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, पर कोई नहीं, हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट 2 मैं लेकर यहाँ पे आ गया हूँ और इसके पिछले पार्ट में मैंने 15 तक कराया है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है भाई। और इसके पहले मैंने 2 पार्ट बेसिक भिन्न से करा दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे 16 से। और एक बात और कहना है कि इसके पिछले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे बोर्ड पे रखे थे, लेकिन अभी आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है -7/8 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 5/9 हो। -7/8 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए मुझे नहीं पता है। मैंने कहा x जोड़िए, तो योगफल कितना रहा है 5/9। बहुत ही आसान है। x रखेंगे जिसका था इधर, तो 5/9 है ही। ये माइनस का 7/8 उधर जाके प्लस का 7/8। x का मान निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या बनेगा 9/72, या एलसीएम आप ले सकते हैं 9 गुने का 8 भी। ओके, ये 9 से कट जाएगा 8 बार में, 8 बन 40। 8 से कटेगा 9 बार में, 9 सत्ते 63। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 3 7 10 103। 103/12। और ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में ही है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जब भी कहेगा कि इसमें क्या जोड़े क्या घटाए नहीं पता होता है, एक्स मान देते हैं और एक्स मानने के साथ ही हमारा आंसर खत्म हो जाता है। क्लियर। 17 नंबर 3/4 2/5। 3/4 2/5 और 3/7 में कौन से भिन्न सबसे छोटी है। छोटी भिन्न निकालना है। क्या निकालना है हमें, छोटी भिन्न। छोटी भिन्न क्या है, तो इसका भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वो बताया है मैंने कैसे बड़ा पता करते हैं, कैसे पता करते हैं कि छोटी सी भिन्न है। 2 बेसिक पार्ट है, उसको जरूर आप देखिए। सबसे पहले मैंने भाग विधि से इसको देखा। 0.4 × 28, ये देखिए 0.5 चौके 20, ये 0.7 चौके 28, फिर 4 4 तो हो ही गया, बचा 2, 7 दूनी का 14। यानी इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 0.7 0.4 0.42 में सबसे छोटा पूछा है। तो सबसे छोटा कौन है भाई 0.4, और ये किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। ओके, तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया हमारा 2/5। या अगर हम समहर्ष नियम से निकालते, समहर्ष से तो क्या करते, सबका एलसीएम लेते। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ये क्वेश्चन नंबर मैंने कहाँ तक करा दिया, ये 17 करा दिया। अब देखिए 18 का देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, 1/2 5/7 3/5 और 4/7 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। प्रोसेस वही भाग विधि से निकाल सकते हैं, अंतर विधि से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हैं। सम हर नियम यानी कि हर को इक्वल कर देंगे एलसीएम लेके। आपको जो मर्जी वैसे कीजिए, आंसर बनने वाला है। ठीक है भाई। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 7 पंचे 35 दूनी का 70। तो 1/2 गुणे का 70, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 35 बार में। 5/7 गुणे में 70, 10 बार में कटेगा, बनेगा हमारा 50। तीसरा क्या है 3/5 गुणे में 70, 14 पंचे 70, 14 थिया 42। और लास्ट वन क्या है 4/7 गुणे में 70, 7 दाम में 70, 10 चौके 40। आपसे पूछा है कौन सा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन सा है भाई 50। 50 किसके लिए आया है 5/7 के लिए। क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको लग रहा है सही डायरेक्शन में कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही सारे वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ शुरू किया जाए।
1/4, 3/7 और 5/9। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, भाग दे के देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस बार क्या पूछा है? बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है भाई, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? हम भाग विधि से निकाल लेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी में 8, इधर 30 है ना, 7 चौके 28, इधर 9 पंजे 45। ये तो ऐसे ही हो गया, यानी सबसे बड़ा पूछा है 5, और ये किसके लिए है? 5/9 के लिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगर आपके पास बुक रहेगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, वरना आप सोचेंगे कि कैसे चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट भी हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कह रहा है भिन्न 1/3, 2/5 और 3/5 में सबसे छोटे तथा सबसे बड़े भिन्नों का योग क्या होगा? 1/3, 2/5 और 3/5 में सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न के योग इस पर पूछा है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा भिन्न निकालना पड़ेगा, फिर सबसे छोटा भिन्न निकालना पड़ेगा और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ओके भाई, पहले हम निकालते हैं सबसे बड़ा। पहले तो हम देख लेते हैं बड़ा कौन है, छोटा कौन है, यहीं पे पता चल जाएगा। एलसीएम हमारा क्या बनने वाला है? 15। हम क्या करेंगे? एलसीएम 15। अब बारी बारी से भाग देंगे। 1/3 को 15 से 5। ओके, चलिए इसको बराबर में रखिए। दूसरा 2/5 कट गया, 3 × 2 बने 6, 3/5 15 से गुना कराएंगे, 3 × 3 9। यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया भाई? सबसे बड़ा 5, 6, 9 में कौन है भाई? 9। 9 किसके लिए आया? 3/5 के लिए। और सबसे छोटा कौन है इसमें? ये 5। 5 किसके लिए? 1/3। अब पूछा है आपसे इन दोनों का योग, बड़ा और छोटा का, तो 3/5 प्लस 1/3। एलसीएम बनेगा 15। 5 × 15, 3 × 9। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, कह रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले पता कर लिए, तो समहर नियम से निकाले। एलसीएम हमारा तीनों का बना 15, क्रॉस समय गुना कराए, कट के हमारा 5 आया, ये 3 दूनी 6 आया, 3 × 9 आया। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया? 9। 9 किसके लिए आया था? 3/5 के लिए। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा 3/5 बना। सबसे छोटा भिन्न 1/3, जो कि 5 आया था, 5 1/3 के लिए आया था। योग पूछा, कर दिए। 3 × 5 = 15, 5। देखिए 9 × 5 = 14/15। यानी हमारे भिन्न का योग क्या बना? 14/15। और ये हमारे ऑप्शन नंबर किस में है भाई? ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 20 के। ठीक है, इंक डाल लेते हैं इसके बाद। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न क्या है? ये तो खैर ऑप्शन से है। ऑप्शन नंबर 1 में 7/8 है। उम्मीद करते हैं अच्छा दिख रहा होगा अब। दूसरा ऑप्शन है 6/7। तीसरा है 4, 5 और चौथा है 5, 6। पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? पहले निकाल लेते हैं। देखिए, गुना करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा क्या बनेगा? पहला ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 0.8864 होता है। ओके, इसमें दूसरा हम देखते हैं 0.78656, यानी कि 0.8 बच गया। तो यहीं पे हमें 2 अंकों तक जाना होगा। क्यों 2 अंकों तक जाना होगा? अगर यहाँ पे 8 के से कम रहता, या यहाँ पे 8 रहता है, यहाँ पे 8 से ज़्यादा या कम रहता, तो फाइनल तो हो जाता। लेकिन अभी दोनों में 0.8 आ गया। तो चलते हैं आगे। 8 देखिए, 8 × 8 = 64। बचा होगा कितना? 6। तो बनेगा 60 और 8 × 7 = 56। इधर देखते हैं 7 × 8 = 56। बचा कितना? 4।
तो 7×5 35, 7×6 42। ठीक है दोस्त, 7/56 बचा 4, 7×5 35 ही होगा। इधर देखते हैं 0.5/40, तो इसी हो गया। ये लास्ट वाला 50 है ना, 6×7 42, 6×8 48, बचा 2, 6×3 18। अब पूछा है आपसे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये वाली है। और ये किसके लिए आए हैं, ऑप्शन नंबर 1 के लिए। समझ में आ रहा है। भाग विधि से निकाल लेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा भिन्न बनेगा वही हमारा आंसर बनेगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 1/3। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन है अवरोही क्रम में कौन सा भिन्न है। आपके पास बुक है तो आप देख रहे हैं अवरोही क्रम। तो पहले देखिए सब में 1/3, 3/5 और 5/7 है। तो पहले निकाल लिया जाए 1/3, 3/5 और 5/7। 1 3 3 5 5 7 है। निकाल लेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है, उसी अनुसार अवरोही क्रम में सजा देंगे। 7×5 35, 5 7×5 35, 7×3 21, 7×4 नहीं बनेगा। सबसे पहले हम लोग इसको भाग विधि से ही देखते हैं। देखिए तो ये क्या बनेगा हमारा, 3×3 9। इसको करेंगे तो 5×6 30, और ये कितना बनेगा 7×7 49, हो तो गया। अवरोही क्रम में कहा है, अवरोही क्रम में कहेगा तो हम क्या करेंगे, बड़े के साथ शुरू करेंगे और ले जाएंगे कहाँ, छोटे के पास। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है भाई, ये वाला। और ये किसके लिए है, ये। तो हम लिखेंगे पहले 5/7। फिर कौन है ये किसके लिए आया है 3/5, और लास्ट में तो 1/3 बच ही गया। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, 5/7, 3/5 और 1/3। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए 23 नंबर क्वेश्चन में। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अवरोही क्रम, सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें भी है। अवरोही क्रम में लिखना है 8/10, 9/12 और 10/15। यही है। एलसीएम निकाल लेंगे इसमें, तो सबसे आसान यही होगा। हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 15 दूनी 30, 12 पंचे 60 हमारा एलसीएम बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एलसीएम बराबर 60। डायरेक्ट एलसीएम निकालना भी मैं सिखा दूंगा। मेरा एक और चैनल है शॉर्ट ट्रिक के नाम से, मैं उस पर बताते रहता हूँ। और हालांकि बहुत दिनों से अभी उस पर वीडियो नहीं है। इस पर तो कुछ वीडियो आ भी गया है, उस पर तो और नहीं वीडियो आया है। ठीक है भाई, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। उस पर मैं बता दूंगा डायरेक्ट एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो चलिए 8/10 गुना कराएंगे 60 से, 8×6 48। ओके, ये 9/12 है, गुना कराएंगे 60 से, 12×5 60, 9×5 45। तीसरा है 10/15, एलसीएम तो बना है 60, 15 से गुना कराएंगे, 15×4 60, 10×4 40। अवरोही क्रम में कहा है शुरुआत हमारा बड़े के साथ होना चाहिए। बड़ा कौन है इसमें सबसे, 48। 48 किसके लिए है, 8/10। फिर उससे छोटा 48 से छोटा 45 है, जो कि 9/12, और लास्ट में तो 10/15 है ही। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। यही हमारा आंसर बन गया। ओके, अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। आरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है भाई, आरोही क्रम। चौबीस नंबर में आरोही क्रम पूछा है। 6/7, 6/7, 4/5,
3/4 और 7/9। सबसे पहले बड़ा और छोटा पता कर लेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देंगे। ओके, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं और इसका हम भाग विधि से भी देख सकते हैं। तो भाग विधि से इसको देखेंगे। देखिए, आ बैल मुझे मार वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जानबूझ के क्वेश्चन में फंसने की कोशिश किया जाए। ठीक है, एलसीएम आसान बनेगा, एलसीएम लेंगे। हमारे पास 4 ट्रिक हैं, भाग विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई, समहर नियम, यानी कि जो हम एलसीएम लेते हैं, और इसके बाद होता है फिर इसके बाद हाँ अंतर नियम। तो जो अगर आपको रास्ता, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप जो आपको इजी लगे आप उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग भाग विधि से देखेंगे। ये 0 पॉइंट, ये तो 60 बनेगा, 7×56। ये क्या बनेगा, 0.5×40। ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अभी इसको मैं और आगे तक ले जाता हूँ। 7×56 बचा कितना, 4, तो 7×5 = 35। ठीक है, ये बना 0.5×40, खत्म। ये देखिए 0, 4 7 28 बचा 2, 4×5 20। ये देखिए 0.7963। ओके, क्लियर है। भाग देंगे, खुद ही पता चल जाएगा। आरोही क्रम में क्या है, 3 अक्षर का है, शुरुआत छोटे के साथ होगा। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 0.75, और ये किसके लिए है, तीसरा, यानी 3/4। इससे बड़ा कौन है, 0.8, और ये किसके लिए है, दूसरे, 4/5। इससे बड़ा 6/, यही ना है, ये इसके लिए है। और लास्ट में 7/9, यानी कि 3/4, 4/5, 6/7 और 7/9। हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, 3/4, 4/5। कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, 0.7/56 बचा 4, 7×5 = 35। ओके, 5/40। ये देखिए 4 से 4 7 28 बचा 2, 4×5 = 20, 9 से 9 7 ओ यहाँ पे 9 7 63। ठीक है, बचा कितना, 7, देख लिया जाए एक बार। 9 7 63 बचा कितना, 7, तो हम कर देंगे 70 हो जाएगा, 9 7 63। यानी कि इस बार देखिए कैसे बनेगा हमारा आंसर। इस बार हमारा आंसर ऐसे बनेगा। सबसे पहले छोटा कौन सा है, ये तो उठाएंगे 3/4। फिर कौन सा है इससे बड़ा, ये 7/9। उससे बड़ा कौन है, ये 4/5, और लास्ट में 6/7। 3/4, 7/9, 4/5 और 6/7। ये जो है हमारा क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार कर लिया जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन भी आरोही क्रम में ही। ओके, तो इसको भी लिख दिया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद 26 27 28। उम्मीद है इस वीडियो में हम कम से कम 30 तक क्वेश्चन कराएंगे। 25 नंबर, 4/5, 5/6 और 6/7। आरोही क्रम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देकर देख लेंगे। देखिए 0.5/40। ये देखिए 0.6×8=48। ये तो 5/40 कट ही गया, 6×8=48 बचा 2, 6×3=18। ये देखिए 0.7/56 बचा 4, 7×5 = 35। आरोही क्रम पूछा है, सबसे छोटा उठाएंगे, सबसे छोटा तो यही है 4/5, इससे बड़ा 5/6 और सबसे बड़ा 6/7। यानी जो हम उठाए थे वही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। और 25 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। प्रश्न पढ़ा जाए, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले 8/9 से भाग कर दिया गया तो परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम प्राप्त हो गया, तो संख्या बताएं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दिमाग को पहले तो शांत रखिए और एकदम आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है, आपके पास एक कोई संख्या है
आपको नहीं पता है कोई संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी नहीं पता है, संख्या हमने मान लिया एक्स। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले, यानी इतना पढ़ने से तो पता चल रहा है कि 9/8 से गुना करना था, यानी कि इसी को क्या करना था जी, गुना करना था 9/8 से। गुना करने के बदले 9/8 से क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। 9/8 से भाग कर दिया गया, मतलब इसी में क्या कर दिया गया, 9/8 से भाग कर दिया गया। बड़ी ही नाइंसाफ़ी हो गया इसके साथ, जिससे परिणाम क्या हो गया, 17 कम प्राप्त हो गया। अब यही तो बात ध्यान देना है, कम। ये सब बहुत छोटा छोटा बात है और यहीं पे लोग फंसते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो खास करके फंस जाते हैं यहाँ पे। देखिए जहाँ पे भी शब्द यूज कर दे, कम, अधिक, देरी, पहले, जीत, हार, पास, फेल, तो ये शब्द आते ही हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। क्लियर। मान लीजिए किसी को कोई 10 नंबर लाता तो पास कर जाता, तो वो परीक्षा में 7 नंबर लाया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, तो क्या कर गया, वो फेल कर गया। तो कितने नंबर से, यानी हम अंतर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, 3 अंक और ला देता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। यानी कि जब भी कम, अधिक, देरी, पहले, जीत, हार, पास, फेल की बात करेगा, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हम अंतर कर देंगे। ये भी कह रहा था परिणाम क्या है, 17 कम आ रहा है, 17 कम कर दिए। गुना कराएंगे 9x/8, ये देखिए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8x/9 बराबर में 17। हमारा एलसीएम बनेगा 72, 8 9 72, 9 9 81x, 9 से कटेगा 8 बार में 8 8 64x बराबर का 17। अगर हम घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 6, 7 4 11, 7 बचेगा। और ये बच गया कितना हमारा, 7, और 7 में 6 गया, क्या बचेगा भाई, 1 x। ये भी तो गुना हो जाएगा इधर, 17 गुने का 72, 17 से ये 17 कैंसिल, x का मान हमारा 72 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, संख्या हम किसको माने थे, x को ही माने थे, और x का मान कितना आ गया, 72 आ गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जो प्रश्न कह रहा है सिर्फ वही कर दिए, हम अपने मन से कुछ नहीं किए हैं, और बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 27, महेश को किसी भिन्न का 9/7 ज्ञात करने को कहा गया। उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया गया तथा वास्तविक परिणाम से 8/21 अधिक प्राप्त हो गया। तो भिन्न सही भिन्न क्या है, चलिए देखिए, सब वही प्रश्न है। मान लीजिए आप कहिए भिन्न बराबर x। वैसे तो भिन्न जब भी होता है तो उसका क्या होता है, अंश और हर के रूप में होता है। हम यहाँ पे भिन्न को x माने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजीली। ठीक है भाई, कह रहा है महेश को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया। इनसे क्या कहा गया कि आप इसका 7/9 ज्ञात कीजिए। महेश जिसे कहा गया था, ध्यान रखना इस बात को। ओके, ठीक। फिर कह रहा है उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया गया। अजीब भुलक्कड़ है, इसको 7/9 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। चलिए इसका भी देख लिया जाए। 7/9 से भाग कर दिया गया तथा वास्तविक परिणाम से 8/21 अधिक प्राप्त हो गया। मैंने कहा था थोड़ी ही देर पहले कि जहाँ पे कम, अधिक, इस सब शब्द का प्रयोग करें, हम डायरेक्ट करेंगे माइनस। ठीक है भाई, और कितना अधिक हो गया जी, 8/21। ये लोग भूलते रहेगा, हम लोग इन सबको सुधारते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7x/9 माइनस, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9x/7, इधर ये 8/21। एलसीएम हमारा क्या बनेगा, 63। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 गुने का 7, 9 से 9 कटेगा, 7 7 49x माइनस 7 से 7 कटा, 9 9 81x, 8/21 कटा दीजिए 3 से, ये कट जाएगा 3 बार। क्लियर है, हो जाना चाहिए। अभी हम देखेंगे 81। देखिए तो 11 में से 9 गया, बचेगा हमारा 2। ये कितना बचा भाई, 7। 7 में से 4 गया, क्या बचेगा, 4 3 7।
और ये इधर गुना हो जाएगा 8 तरीका 24। अगर हम x का मान निकालेंगे, हाँ ठीक है, x का मान निकालेंगे तो ये तो माइनस में रहेगा, फिर भी हम इधर करेंगे 24/32 कटा देंगे 8 से, 8 तरीका 24, 8 चौका 32। तो हमारा x का मान क्या बन जाएगा 3/4। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। माइनस का 3/4 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन हमारा प्लस का दिया। देखिए यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो 81 में से 49 को घटाएंगे तो माइनस का साइन इसके साथ जरूर लगेगा, तो ये तो माइनस में ही होगा। ठीक है भाई, तो -3/4 होगा, लेकिन ऑप्शन में 3/4 है, आप उसको सही कर सकते हैं। दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए कह रहा है किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है, तो धन ज्ञात करें। तरीके हम कहेंगे कि धन जो है वो कितना है जी, x है। कह रहे किसी धन का 1/6 भाग, मतलब इसका जो 1/6 भाग है उसी के 1/8 भाग से, मतलब इसी के 1/8 भाग से कितना अधिक है 75। आप बताएंगे, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि अधिक वाला शब्द यूज किया है, बिल्कुल सही, माइनस करूँगा, क्योंकि कम अधिक जहाँ पे भी शब्द यूज करेगा माइनस कर दूंगा। तो ये हो गया x/6 माइनस x/8, यानी x/8 = 75। हमारा एलसीएम बनेगा 6 × 8। 6 से 6 कटा बना 8x, 8 से 8 कटा 6x, इधर तो 75 बना ही बना, तो इधर बन गया 2x, इधर 75 × 6 × 8, 2 से कटा दीजिए 3 बार में, और x का गुना करा दीजिए किससे, देखिए 24, 75 × 24 करा देते हैं, 75 में 24 से गुना, और 4 पंजे 20, और 7 चौके 28, 5 दूनी 10, और 2 बचा है, 8 2 10, 2 1 3, और 1 4, 0, 7 दूनी 14, 4 18, यानी हमारा x का मान कितना हो जाएगा 1800। और यही हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही है। क्लियर? तो हमारा जो धन है वो क्या हो जाएगा भाई, मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा तो। x को धन माने थे और गुना कराने के बाद हमारा क्या बन गया 1800। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया। कह रहा है कि किसी धन का 1/6 भाग उसी के, मतलब इसी धन के ही 1/8 भाग से 75 अधिक है। जहां पे कम अधिक, देरी पहले जीत हार पास फेल कहेगा, वहां पे अंतर करेंगे। क्लियर? 29 नंबर में आइए। कह रहा है किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपये अधिक है, तो धन क्या होगा, ये तो आप देखते ही उड़ा दोगे, मुझे भी पता है। किसी धन का 3/2 भाग, मतलब धन जो है वो है x, अब इसका 3/2 भाग यानी कि 3x/2, इसके कितने भाग से 2x/3 से कितना अधिक है भाई 500 रुपये अधिक है। एलसीएम हमारा बनेगा 6, 2 से 3 बार में, 3 3 9x, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4x बराबर में 500। इधर बन गया 500 बराबर में, बट्टे में 6 है, इसके साथ गुना हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, क्योंकि इसके पीछे आप जितना भी मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को तोड़ते हुए चला है। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी, अगर देखते होंगे वीडियो को तो लगातार, मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी हद तक सीख चुके होंगे। और x का मान आ गया 600, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में है जी, 1 में ही है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो, तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। मान लीजिए संख्या आपके पास कितना है भाई, कुछ नहीं पता है, तो संख्या है x। अब कह रहे हैं किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो। ठीक है भाई, प्रश्न से आइए। इसी संख्या का 2/3 भाग कितना कह रहा है 96, इसको हम कटा देंगे, 2 चौके 8 है और 2 8 16, यानी अगर हम x का मान निकालेंगे 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14, यानी x का मान कितना निकल गया हमारे पास 144 निकल गया। पूछा है क्या
कि उसी संख्या का 3/4 भाग कितना होगा, यानी इसी 144 का 3/4 भाग कितना होगा। देखिए 4 से कटाएंगे, 4 तिया 12 बचेगा 2, 4 छक्के 24। अगर हम बात करेंगे 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और 1 10, यानी x का मान हमारा क्या बनेगा 108। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे 3 में है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा ज़रूर मैंने फास्ट पढ़ाया है इसमें, मुझे भी पता है, लेकिन अब आपको संभलना होगा क्योंकि बुक आपको लेके आना होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं तो ऐसे ही आते रहूँगा, अगला बार उम्मीद है कि 38-40 तक मैं क्वेश्चन करा पाऊँगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।